अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उमूमन इस पे हमने कई शोज किए, आपने भी इसके ऊपर हेडलाइंस देखी होंगी, मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी कि पाकिस्तान में इस वक्त एक डिवोर्स रेट्स और खुला के रेट्स में एक इंक्रीमेंट नजर आ रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज या आपसी अगर नाचाकी होती है उसको हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं हल करने की, लेकिन जब चीजें नहीं हो पाएं तो एक जो टैबू था, स्टिग्मा था कि बाय डिफॉल्ट आपने अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है भी उसको भी आपने चलाते रहना है। आई थिंक पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट, दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर देयर हैप्पीनेस। और अगर एक रिश्ता, खासतौर पे एक अज़दवाजी रिश्ता, उनको खुशी नहीं दे रहा, उनको किसी तरह का डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है, तो इस वक्त लोग एज ग्रोन अप्स एट एडल्ट्स ये डिसीजन लेते हैं कि वो अपने रास्ते जुदा कर लें। लेकिन इसके पीछे यानी व्हेन योर फैमिली सिस्टम कोलैप्सेस लाइक दैट, जिस तरह हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं ना कि जी अगर आपके मुल्क में हवा की क्वालिटी बेहतर नहीं है, पानी की क्वालिटी बेहतर नहीं है, आपकी कुव्वत खरीद से चीज़ें बाहर निकलती जा रही हैं, उसी तरह ये भी एक इंडिकेटर होता है आपकी सोसाइटी में बढ़ते हुए इस्तराब का। यानी आपके यहाँ रिश्तों में से इत्मीनान, खुलूस, मोहब्बत जाती जा रही है एंड पीपल आर फीलिंग वेरी डिसजॉइंटेड एंड इंडिविजुअलिस्टिक। इसके अंदर ऑफ कोर्स फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी है। कुछ लोग इसको एक पॉजिटिव के तौर पे भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि जी इसका मतलब है कि जो साल चीजें लटकती रहती थी, कानूनी कार्रवाई उसमें स्लो होती थी या लोग डिसीजन नहीं ले पाते थे, एटलीस्ट लोग डिसीजन ले रहे हैं। आज ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं कि इतना जल्दी गिव अप कर देना, जल्दी या बाद में, या अपने इज़्दवाजी रिश्ते को खत्म कर देना, क्या ये एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, ये आज की हमारी बहस होगी। इसमें आपको दोनों तरफ केसेस मिल जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो पछताते हैं, कहते हैं कि जी जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बहुत देर में डिसीजन लिया, 5 साल भी नहीं लगाने चाहिए थे, 10 साल भी नहीं लगाने चाहिए थे, शायद फैमिली भी नहीं करनी चाहिए थी। सो आई मीन देयर इज इनफ एविडेंस ऑन बोथ साइड्स। इसके साथ साथ इसके अंदर आपका एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी आता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों को सिर्फ इसलिए निभाते हैं क्योंकि वो अकेले या तनहा नहीं रहना चाहते। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर होलिस्टिकली और हर स्ट्रैटा की बात करेंगे। लेकिन बिलखुसूस इस वक्त जो मेरे ख्याल में शायद सुर्खियों का हिस्सा बन रही है, हेडलाइंस का हिस्सा बन रही है, वो ये बात है कि बहुत सारे आपके मनपसंद शोबिस के स्टार्स और उनकी बहुत प्यारी प्यारी जोड़ियां वो इस वक्त सेपरेशन में जा चुकी हैं और एक के बाद एक ऐसी खबर आ रही है। तो क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अ लिटिल बिट। हमारे साथ जो आज पैनल मौजूद है, आइए उससे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी डॉक्टर वजाहत काजी हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं। शुक्रिया वजाहत मौजूद होने के लिए। इसके अलावा कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं आइना पी, हु इज अ माइंडसेट एंड NLP प्रैक्टिशनर। तो यकीनन इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ पे है कि किस तरह आप अपनी लैंग्वेज का, अपने थॉट्स का, अपनी सोचों का इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया को समझने के लिए। सो वील डेफिनेटली बी पिकिंग ऑन हर ब्रेन्स फॉर दैट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक जो कोर्ट रूम्स में इसकी वजह से ड्रामा इंस्यू कर रहा है, क्या चीज इसको आसान या मुश्किल बना रही है, कहां पे हमें अभी भी कानून में रद्दोबदल की जरूरत है ताकि जो मुद्दई है उनको फैसिलिटेट किया जा सके, ये हम खतीजा से बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू माय एंटायर पैनल फॉर बीइंग हियर। वजाहत, अगर गुफ्तगू आपसे शुरू करूं, बिकॉज यू ऑफ कोर्स हैव बीन लिंक्ड टू मीडिया, इस वक्त जो बहुत सारी कपल्स के ब्रेकअप की या डिवोर्स की न्यूज खबरों का हिस्सा बनी हुई है, अ लॉट ऑफ देम यू एंड आई वी बोथ नो देम पर्सनली। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं? देखो, जब किसी भी शख्स का स्टार्ट होता है तो बेशक वो बुरे वक्तों में होता है, स्ट्रगलर्स होते हैं ये लोग, और उस वक्त इनको हर किस्म का सहारा चाहिए होता है, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ताल्लुकात हो। तो जब टाइम स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये किसी को भी अपना पार्टनर या साथी बना लेते हैं और उस वक्त ये इतने खाली होते हैं, इनको कोई ना कोई इनको चाहिए होता है। लेकिन कुछ लोगों में, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को अल्लाह ताला बहुत तरक्की देता है, पैसा देता है, ताल्लुकात देता है और वो बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ जाते हैं। जहां पे दुनिया उनको जानने लगती है, उनके ताल्लुकात बढ़ जाते हैं, ऑप्शंस बढ़ जाती हैं उनके पास, लेकिन उनका जो मेंटल लेवल है वो उस लेवल पे ग्रूम नहीं हो पा रहा होता जहां पे उनको अपने आप को टाइम के साथ बेहतरी करनी पड़ती है। बिहेवियर्स पीछे रह जाते हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, जो उनका तरीका है, जो नरिशमेंट है वो पीछे रह जाती है, तरक्की आगे चली जाती है।
तो ये जो फासला है वो बड़ा खतरनाक बन जाता है। इन उनको सारे टैकल करना नहीं आ रहा होता। हाँ। फिर कि करना क्या है वजाहत इन सारे कपल्स में, और क्योंकि ये शोबिज़ स्टार्स हैं, कुछ कॉमनैलिटी देखते हैं। वैसे ही मीडिया बड़ा बदनाम है कि जी इसका जो लाइफस्टाइल है, इस मीडिया के शो बिजनेस की जो डिमांड्स हैं, जिस तरह के लॉन्ग आवर्स होते हैं, कपल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं, फिर आपका ऑपोजिट जेंडर के साथ इतना इंटरेक्शन का आपको फ्री टाइम मिल जाता है, आपकी दोस्तियां भी होती हैं, आप अपने आप पे पूरी पाबंदी भी नहीं लगा सकते, आपका हंसना बोलना भी है, उनके साथ उठना बैठना भी है, जो कि हो सकता है आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल हो उसको अंडरस्टैंड करना, सपोर्ट करना। कुछ कॉमनैलिटीज आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से गुज़श्ता 8-10 सालों में मीडिया का जो काम है वो बड़ा सेंसिटिव हो गया है। लोग बहुत ख्याल करने लगे हैं दूसरे के ऊपर, कोई हैरेसमेंट ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए। जब से खासतौर पर स्क्रीनशॉट्स का जमाना आया है, लोगों ने बड़ा एहतियात किया और मैं खुद पर्सनली देख रहा होता हूं। अपने ऊपर पाबंदी लगाई है ना कि पहले तो अगर आप समझते थे कि शादी नो शादी लोग एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं, अब उनको भी पता है कि यार ये सब चीजें कभी भी पब्लिक हो सकती है। बिल्कुल, और होती रही है माजी में, तो लोग बहुत डरते हैं। एक्चुअली प्रोफेशन का इतना वो नहीं है कसूर, लेकिन जब कोई डॉक्टर बनता है, कोई एयर क्रू मेंबर बनता है, तो वो बड़ा तालीम याफ्ता या बड़ा पढ़ा लिखा होके हल्के ऊपर जा रहा होता है। लेकिन जो मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मीडिया ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत जल्दी जंप कर सकते हैं और उसमें आपको कोई डिग्री हासिल करने की, कुछ आपको तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप तरक्की कर जाते हैं और आपका दिमाग पीछे रह जाता है, तो फिर आप ऐसी ज्यादा हरकतें करने लगते हैं जिसमें आपको एहसास नहीं होता। आप बहुत जल्दी अपनी हैसियत भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपका बेसिक अभी क्या था कुछ साल पहले। मैंने खुद ऐसे टीवी सेलेब्स, मेरे दोस्त भी हैं, पेशेंट्स भी हैं, उनको मैंने देखा है कि उनको तो उन्होंने अपने आप को इतना बदल दिया है कि उनकी आंखें आसमान से पहुंच गई हैं। और हैरत होती है कि अभी 2 दिन पहले तुम्हारे क्या हालात थे, कैसी बातें करते थे, और अभी 4 पैसे तुम्हारे पास आए और तुमने अपनी हैसियत बदल दी, औकात बदल दी। तो ये लोग अमूमन अपनी फैमिलीज में भी फिर जब ये चीजें देख रहे होते हैं तो उनको वो भी नहीं अच्छा लगता। नई चमकने वाली रोशनी जो है वो उसके पीछे भागते हैं। बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट है ना। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि एक फैमिली लाइफ है आपकी और एक आपकी शो बिजनेस की लाइफ है। और शो बिजनेस में यकीनन आपको बहुत अटेंशन भी मिलती है, आपके पुरस्कार भी होते हैं, आपके फैंस भी हैं। आप एक ह्यूमन माइंड के लिए भी आईना, अगर मैं यहाँ पे आपको इन्वॉल्व करूँ, आप कैरेक्टर्स में जा रहे हैं, आप कैरेक्टर से निकल रहे हैं। कैरेक्टर हो सकता है आपका एक बहुत ही एरोगेंट इंसान का है या एक बहुत रोमांटिक इंसान का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आपके अंदर भी एक बहुत एंजाइटी या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। आपको कभी कभार लोगों को एक्टर्स रिपोर्ट करते हैं कि जी देयर इज अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा आप क्या है, क्या मैं वो कैरेक्टर हूँ, क्या मैं ये हूँ जो मैं था, मेरे में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। आईना, डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रगल शो बिजनेस में? So I think that जो किसी भी इंसान की फाउंडेशन होती है ना, उनको वो पता होना चाहिए कि अगर किसी को यही नहीं पता कि who they actually are at their core, तो जब वो स्विच करते रहेंगे आइडेंटिटीज और जो है ना डिफरेंट रोल्स में जाते जाएंगे, तो इट विल बी अ स्ट्रगल। उनके लिए ये मुश्किल होगा क्योंकि उनको यही ही नहीं पता कि वो हैं कौन अंदर से। और आई थिंक बहुत ज्यादा इवन शोबिज के अलावा भी किसी से भी अगर हम पूछें कि मतलब वो हैं कौन अंदर से, लाइक उनकी सोल में एट देयर कोर हु दे आर, उनको नहीं पता होता। हर कोई जो है ना कंफॉर्मिटी की तरफ जा रहा होता है। हर कोई एक दूसरे को देख के उनको फॉलो कोर्स करने लगता है कि ओ शायद ये ऐसे बनना चाहिए, मुझे ये करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगा या ये मिलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जो अंदर की फुलफिलमेंट होती है वो तब आती है हम जब अपने आप से ट्रू होते हैं। बट आप अपने आप से ट्रू नहीं हो सकते अगर आप हर किसी की ओपिनियन, उनके वॉइसेस, उनकी सजेशंस ले के आगे बढ़ें, इफ दैट मेक्स सेंस। ओके, अच्छा जी, खतीजा आपकी तरफ भी आऊंगी। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा नाम नादिया हसन है। जी नादिया जी, क्या कहेंगी? जी, मैं इस बारे में ये कहूँगी, असल में एक्चुअली हमारे यहाँ जो है अपनी लिमिटेशन लड़के लड़कियों ने नहीं रखी है। और दूसरी बात यह है कि जब आप अपने आप को कहते एक रिस्पेक्ट देंगे, दूसरे को एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो उससे ना कहते हैं माशरे में आपके जो है वो ताल्लुकात जो मियाँ बीवी के होते हैं वो अच्छे रहेंगे। और हमारे कहते यही होता है कि तरक्की के लिए या जैसे शादी हुई है
तो वो ये होता है कि जब पाबंदियां अगर हस्बैंड शौहर को बीवी को लगाता है और बीवी शौहर को लगाती है, तो उसमें ना कहते वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं ना, हम करेंगे ना, ये नहीं होगा। फिर बच्चे निगलेक्ट होते हैं। दोनों अगर जॉब अरे जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि पाबंदियां लगाने का अब मेरे ख्याल में शायद जमाना नहीं है, या लोग उसको कबूल नहीं करते। पहले तो एक सैंक्टिटी ऑफ द रिलेशनशिप थी, आप खुद भी समझते थे कि आपकी एक ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स योर स्पाउस, और अगर आपका स्पाउस कुछ कह रहा है, बेशक आपको लगता था कि वो थोड़ा सा हद से तजावुज भी कर रहा है, आप उसको अपनी प्रायोरिटी बनाते थे लाइफ में। अब मेरे ख्याल में एवरीबडी फील्स कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। खदीजा, हाउ आर यू मेकिंग सेंस ऑफ इट? आई हेट टू सिंगल आउट एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या मीडिया, लेकिन एक के बाद एक, और इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई लोग इनको एज रोल मॉडल्स देखते हैं। इनके बहुत बड़ी मिलियंस में फैन फॉलोइंग होती है, पीपल लव द कैरेक्टर्स दे प्ले, पीपल रिस्पेक्ट द क्राफ्ट दैट दे हैव, उनकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ हो रही होती है। लेकिन फिर क्या वजह है कि आज इनकी पर्सनल लाइव्स में इतना ज्यादा टर्मोइल हमें नजर आ रहा है? बिल्कुल सिद्रा, आई थिंक इट इज़ नॉट, हमें वाकई इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ये मीडिया पर्सनालिटीज़ के दरमियान ही ऐसे अलहदगियाँ हो रही हैं, सेपरेशंस हो रही हैं या नौयत डाइवोर्स तक जा रही है। मुझे लगता है जनरली हमारा जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में आजकल जितने मैं केसेस फाइल कर रही हूँ खुला के, जितने कस्टडी मेंटेनेंस के केसेस आ रहे हैं मेरे पास, वो हद से ज़्यादा हैं। और इसमें होता ये है कि चाहे वो मीडिया सेलिब्रिटी हो या चाहे वो कोई एक लेमैन हो, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने किस तरह खुला फाइल करनी है। मेरे पास एक लड़की आई, उसने कहा जी मेरे तो निकाह नामे पे लिखा हुआ है कि मैं खुला नहीं ले सकती। तो वो ऐसे भी लोगों को अपने राइट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मुझे लगता है कि रीजन जो है वो मोस्टली यही है कि अभी जिस तरह पहले भी बात हुई है कि उनका शायद उनसे एक्सपेक्टेशंस हमारी इतनी ज्यादा होती हैं या उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा होती है कि लोगों का एक डिफरेंट उनके साथ रवैया होता है। मुझे लगता है उनको पर्सनल स्पेस और उनकी पर्सनल लाइफ में हमें बिल्कुल जी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो कुछ सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं अबाउट देयर सेपरेशन और अबाउट देयर डाइवोर्स, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके ऊपर हेडलाइंस बनाना या उसके ऊपर जो है उसको एक टॉपिक ऑफ डिबेट बना देना कि जी ये हमारा फेवरेट कपल था, उनके बीच में डिफरेंसेस आए होंगे और वो इस हद तक आए होंगे कि उन्होंने अलहदगी का रास्ता जो है वो इख्तियार किया। वरना आई एम श्योर किसी को भी शौक नहीं होता कि वो अपनी एक जिंदगी जो उनकी एक सेटल्ड लाइफस्टाइल है। खदीजा, एज अ बैरिस्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्लाइंट कपल आता है, आपका मशवरा क्या होता है? नाउ दीज आर पब्लिक फिगर्स, वी अंडरस्टैंड, और लोगों का हमेशा इनकी लाइफ में इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे कपल्स की अलहदगी के बारे में ऑलरेडी गॉसिप शुरू हो जाती है। जो भी उनके इर्द गिर्द जानने वाले लोग होते हैं ये पहले ही लीक कर चुके होते हैं। फिर एट टाइम्स दीज कपल्स फील्स ऑब्लिगेटेड कि इनको आके एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करनी है कि हाँ जी हमारी अलहदगी हो गई है या हम डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। फिर एक तमाशा बनता है कि जी बच्चों की कस्टडी क्या होगी, मेंटेनेंस क्या होगी। आप अपने क्लाइंट्स को क्या मशवरा देती हैं कि अगर वो पब्लिक फिगर्स हैं तो अपनी ये डेवलपमेंट्स के वो डिवोर्स या सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं, इसकी अनाउंसमेंट करें वो? देखिए, मेरा तो हमेशा मशवरा यही होता है कि इसको अनाउंसमेंट करने से कोई फायदा नहीं होता पहली बात, लेकिन चूंकि वो वाकई में इतनी ज्यादा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई होती है, कोई दूसरी लड़की की साइड का जो है वो ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि जी लड़के के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, लड़के वाली साइड जो है वो लड़की के ऊपर इल्जाम तराशी करे होते हैं। तो ये आउट ऑफ कोर्ट इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस वैसे ज्यादा होती हैं, इनसे उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सेम चीज अदालत के अंदर कैरेक्टर असैसिनेशन फैमिली केस में बहुत ज्यादा होती है। और इससे होता किस चीज का नुकसान है? सिर्फ अगर बच्चे हों, अगर औलाद हो, सिर्फ उनका नुकसान होता है। समटाइम्स यू हैव टू ईट योर वर्ड्स। हमें इसी शोबिज इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जहां लोगों ने बड़े ग्रेस के साथ, तहम्मुल के साथ, किसी को कोई जो ना सफाइयां देने की कोशिश नहीं की कि जी क्यों अलहदगी हुई। यानी ये आपका और आपके स्पाउस का और आपकी फैमिली का बड़ा पर्सनल मैटर है। इसमें आप जितनी अटेंशन इनवाइट करना चाहें ये आपका अपना आपका अपना लिहाज, आपका अपना ज़र्फ होगा। लेकिन इसमें मजीद भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। व्हाट डज इट से अबाउट द पर्सनैलिटीज, और क्यों बार बार कहा जाता है कि डोंट डू योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक? वजाहत से मैं पूछूंगी लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।